नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज रैप ऑनलाइन। बागेश्वर बाबा यानी ग्लोबल बाबा यानी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री गजब के हाजिर जवाब है साहब। सवाल पूछा नहीं और उनकी जुबान पर मुंह पर जवाब, और जवाब भी ऐसा सटीक। हम आपको बताएंगे कि जो सवाल बाबा से हमने पूछे, उन सवालों का बाबा ने कितनी तत्परता से, कितना मजेदार जवाब दिया। आज हम सवाल और जवाब सुनवाएंगे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के। आपको मालूम है कि महाकुंभ में संत बनने की होड़ लगी हुई है। ममता कुलकर्णी जो फिल्म एक्ट्रेस रही हैं, महामंडलेश्वर बन गई। हर्षा रिछारिया जो फिल्म एक्ट्रेस रही है, मॉडल रही है, वो साध्वी बन गई। जिसको देखो वो संत साध्वी बन रहा। तो हमारा सवाल था गुरुदेव से कि ये क्या हो रहा है? क्या धर्म आध्यात्म को एक किनारे रखकर कोई भी संत बन सकता है? सुनिए बाबा का जवाब। संत हो जाना सरल है, जी हाँ, संत बन जाना सरल है, संत हो जाना कठिन है। आप बनने के लिए तो आप भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आईडी आप बगल में रखिए, 200 रुपया का कुर्ता लीजिए, 600-700 रुपया की रुद्राक्षी माला लीजिए, चंदन हम आपको मुफ्त में देते हैं, लो बन गए संत। तो संत बनना अलग है और संत हो जाना अलग है। वाहिक भेष बनाना या वाहिक पदवी प्राप्त कर लेना, ये तो कोई भी पॉपुलर या धन के चक्कर में अगर कोई दे रहा है तो ये तो मूर्खता है, क्योंकि ये पॉपुलरिटी से संतत्व नहीं आता है। संतत्व आर्थिक संपन्नता से नहीं आता है, संतत्व तो धार्मिक संपन्नता से आता है, आध्यात्मिक संपन्नता से आता है, सहज स्वभाव से प्राप्त होता है। उस तत्व को जान लेने से संतत्व प्रकट होता है। संत बना नहीं जाता, संतत्व तो प्रकट होता। जैसे घी बनाया नहीं जा सकता, घी को तो मक्खन को मंथन करके प्रकट किया जाता है, मक्खन बनता है, फिर मक्खन को तपाया जाता है, फिर घी प्रकट होता है। वैसे ही संतत्व तो प्रकट होता है। और अगर कोई ये बनाने का धंधा कर रहा है तो हमें नहीं लगता कि ये बनाने का धंधा बहुत लीगली है, ये इनलीगल धंधा है। संत बनाया नहीं जा सकता, संत। गुरुदेव, मेरे सवाल ये है कि संत यदि स्वभाव में रहेगा तो जनमानस प्रभाव में रहेगा, और ऐसा कहा जाता है कि यदि संत अपने स्वभाव से हटेगा तो जनमानस कटेगा। क्या कहना है आपका? नहीं, दोनों एक दूसरे के जैसे सूर्य और सूर्य की किरण में कोई अंतर नहीं है, जैसे जल और जल की धारा में कोई अंतर नहीं है, जैसे मिठाई और मिठाई की मिठास में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही सनातन और सनातन के सच्चे संतों में कोई अंतर नहीं। सनातन का स्वरूप हमने फिर एक सब कोड किया है, सच्चे संत। अब उसमें ये कैटेगरी आपको निश्चित करनी है कि सच्चे कौन है, अच्छे कौन है, बच्चे कौन है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैंने जो अगला सवाल पूछा वो राजनेताओं से जुड़ा था। महाकुंभ मेले के दौरान जो राजनेता है वो टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब गंगा में नहाने से लोगों को बीमारी हो रही है, और वास्तव में व्यवस्थाएं हज की तरह इंतजाम होना चाहिए, व्यवस्थाएं होना चाहिए। तो गुरुदेव से मैंने ये जानना चाहा कि राजनेताओं का ये जो बयान है उस पर आपका कहना है। तो गुरुदेव ने अपने शब्दों में उसका जवाब दिया। को देश छोड़कर के मक्का मदीना में बसना प्रारंभ कर देना चाहिए। अभी समय है, आगामी कुंभ तक उनको यहाँ से विस्थापित कर लेना चाहिए। चूंकि राजनेताओं पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते, बिल्कुल ठीक, पर सनातन की बात पर हम चुप भी नहीं रह सकते। जिनको स्वधर्मे न धर्म श्रेया पर धर्मो भयावहा, जिसे अपना धर्म श्रेयस्कर, अपनी व्यवस्था श्रेयस्कर, अपना सनातन श्रेयस्कर नहीं दिख रहा और दूसरे के बाप में अपना बाप देख रहे हैं, उनको अपने बाप का सरनेम भी छोड़ देना चाहिए हमारे हिसाब से। गुरुदेव से मेरा जो अंतिम सवाल था वो था सनातन बोर्ड को लेकर, कि सनातन बोर्ड की मांग उठाई जा रही है और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो गुरुदेव से मैंने ये जानना चाहा कि सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है। तो सुनिए उनका जवाब। झिझक सनातन बोर्ड उतना ही आवश्यक है जितना वर्तमान में वक्फ बोर्ड की गतिविधियों को रोकना आवश्यक है। जैसे कि उन्होंने कुंभ की भूमि को 54 बीघा लगभग उन्होंने अपनी बता दी। तो इस प्रकार की जो उन्होंने बयान दिए, तो निश्चित रूप से उसके प्रतिरोध में ये निश्चित रूप से भारत में संवैधानिक सबको समानता का अधिकार है। ये असमानता कैसी? वक्फ बोर्ड उनके पास में अधिकार, उनकी अलग बोर्ड है। भारत में ऑलरेडी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपनी कोर्ट बैठाते हैं। हमें लगता है ये असमानता बिल्कुल ठीक, ये संविधान के खिलाफ है। ये संविधान की निश्चित रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही है। वक्फ बोर्ड जब तक है तब तक निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने समानता का अधिकार दिया, और समानता का अधिकार दिया है तो उनको भी अगर अधिकार है तो हम भी तो इस देश के निवासी, हमारा भी तो सनातन है, हमको भी बोर्ड होना चाहिए या फिर उनका खत्म होना चाहिए।
तो जरूरी, लेकिन एक बात बोले आज बिल्कुल तक ठीक पर, जी। उससे ज्यादा जरूरी हिंदू राष्ट्र है। ये हो जाएगा, बैंक अपने बाप का हो जाएगा, तो एटीएम की जरूरत है। तो देखा और सुना आपने गुरुदेव के जवाब, कितने हाजिर जवाब हैं। सवाल पूछते देर नहीं लगती और जैसे उन जवाब उनकी जुबान पर रखा रहता है। ऐसा लगता है कि माध्यम गुरुदेव है और बोलने वाले बालाजी सरकार है। उन्होंने जिस तरह से गंगा में बाहिक डुबकी और अंदर की डुबकी का महत्व बताया, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है, बिल्कुल हटका है। उनका कहना है कि भक्त, भगवंत और संत इसका संगम है। यहां पर महंत, आचार्य, तमाम साधु, तपस्वी सब यहां पर मौजूद हैं, लेकिन पहले जरूरी है अपने दिल की, मन की, अंतः की शुद्धि। उसमें आप डुबकी लगाइए, तब आपकी जो मझधार है वो पार होगी, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और गुरुदेव से हम सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा मिल चुकी है कि आप सवाल पूछिए, जवाब हम देंगे। और देखते हैं कि किस तरह के सटीक जवाब गुरुदेव हमारे आने वाले सवालों के देते हैं, हम आपको जरूर दिखाएंगे।